हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। हमें विश्वास है आप पूरी तरीके से स्वस्थ और मस्त होगे। और जहाँ तक कोशिश है, जो स्वस्थ और मस्त रहता है वो व्यस्त भी रहता है, तभी स्वस्थ और मस्त रह पाता है। ठीक है, अब इधर देखो, आप त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं हम क्लास 10th में, उदाहरण नंबर 8 है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, जनरली बच्चे ने अगर प्रश्न समझ लिया मतलब उन्होंने आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अगर प्रश्नों को समझ लिया तो। अब ये क्या कह रहा, एक तो वैल्यू ये दे रखी और एक वैल्यू ये दे रखी। हालांकि इस पूरी वैल्यू का कोई मतलब नहीं, बाकी इसका थोड़ा सा मीनिंग हल्का सा होता है, भाई काम कुछ नहीं आएगा समझने के लिए कि जीरो से बड़े होते हैं ए प्लस बी, यानी इसका मान एक और इसका मान एक होगा तो एक एक दो जीरो से तो बड़ा ही होगा, और बड़े भी हो सकते हैं 3 4 80 इस तरीके से। बाकी दोनों का जोड़ 90 से छोटा ही होना चाहिए उसके बराबर, क्योंकि 100% बात ए और पी का योग आपका 90 ही होगा, तभी तो कोण सी 90 होगा और समकोण त्रिभुज बनेगा और पाइथागोरस मतलब और आपकी त्रिकोणमिति लागू होगी। और ये भी देखा आगे वाला बड़ा है पीछे वाले के बजाय। ठीक है, अब मेन तो हमारा ये है। ठीक है, तो अब हम दिया ही लिखेंगे। दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। प्यारे बच्चों, हर सवाल में इससे पहले जो करा है उसमें ऐसा पूछते थे कि साइन 30 कितना है बेटा, इधर से साइन देगा, इधर 30, इधर से 1/2। तालिका इसलिए नहीं मिटाई मैंने, अभी जितने वीडियो बन रहे हो तालिका बेस्ड बन रहे, तो तालिका आपके सामने होनी चाहिए। सवालों को छुड़ाओगे तो तालिका बनानी आनी चाहिए। इससे पहले हमने तालिका किस तरीके से बनती है वीडियो अपलोड कर दी। ठीक है, अभी साइन 30 की वैल्यू कितनी, इधर साइन 30, इधर 1/2। ठीक, बाकी अब ये मामला उल्टा पूछ रहा है। अब इसने साइन 30 नहीं बोला, अब इसने कि 1/2 किसका मान है साइन में, तो 1/2 गए हम साइन की लाइन में, 1/2 कहाँ है ढूंढा तो ये रहा, 30 का मान है। तो अब ये साइन 30 का, पहले इसको देख के बताते, अब इसको देख के ये बताना है। ठीक है, क्योंकि सामने मालूम पड़ा साइन, यानी किसका मान है साइन 30 डिग्री का, दोनों तरफ से साइन साइन हट जाइए तुलना करने पर, या ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 30, समीकरण नंबर हो गई 1। ठीक, अभी तो एक सोल्व हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला। अब इसको लेके चलेंगे, देखो इसको भी लेके चलते हैं, तथा लगा दो कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, तो ये कोस ए प्लस बी तो एज इट इज। अब 1/2 को ढूंढना, बाकी किसकी लाइन में ढूंढना है, कोस की लाइन में ढूंढना, पहले किसकी लाइन में ढूंढना, साइन की, अब कोस की। तो 1/2 देखा हमने, ये कोस की लाइन में किसका मान है 60 का। तो बच्चे कई बार यहाँ डायरेक्ट 60 लिख दे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आपने इतनी क्लासों में नहीं पढ़ा था कि 1/2 कभी 60 के बराबर होता है। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना कि ये किसका मान होता है, कोस 60 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये किसका मान है कोस 60। कोस है तो कोस की लाइन में, साइन है तो साइन की लाइन में। अब दोनों तरफ से हमारा कोस से कोस अड़ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ाएं, ये होगी समीकरण नंबर 2। ये हमारा कौन सा पार्ट 3, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी विलोपन, यानी दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर। यानी मेरे हिसाब से जोड़ से काम बनता हो तो घटाना कभी चाहिए नहीं, तो घटाने में चिन्ह बदलने पड़ते, और चिन्ह बदलने में हमने देखा है 100 में से 50 बच्चे गलती करते हैं। किसी को आता नहीं, हो सकता है कि 75% गलती कर दे, तो आपको ध्यान रखना, जब तक जोड़ना जोड़ ही लेना। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, अच्छा इसमें मैंने यूं लिखा, समीकरण नंबर 1 में से 2 को जोड़ने पर। अब 1 में से 2 को जोड़ने पर, हालांकि जोड़ में किसी को भी आगे पीछे लिखते हैं, बाकी वह लिखने से फायदा है कि आप चाहो तो 2 को ऊपर लिख दो, आप चाहो तो 1 को ऊपर लिख दो, ये आपकी आ जाती है। बाकी जनरली आपकी आदत बनी हुई पहले वाली को ऊपर ही लिखते हो आप, ठीक है, और दूसरी वाली को बाद में लिखते हो। तो पहली वाली क्या है आपकी, ए माइनस बी बराबर 30। कहाँ है पहली वाली, नजर आई, मैं बताता हूँ, ये रही पहली वाली। अब दूसरी वाली कहाँ है, ये रही दूसरी वाली, पड़ोस में पड़ी है। तो ये हो गया आपका a प्लस बी बराबर 60। यहाँ देखो आप क्या करोगे, या बी से बी कैंसिल हो गया, a और a कितने हो जाएगा 2a बराबर 90। तो a बराबर 90/2,
यानी कि यहाँ सोल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। हमारे पास इधर जगह कम पड़ी होती है इसलिए हम इधर आप नीचे ही चलने देना। ठीक है, आ गया ए का मान 45 आ गया। अब ए के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो भैया आप वैसे अंदाजा लगा दो कि ए में इस जगह 45 है और यहाँ 30 है, यानी ये 15 होगा तभी तो घट के 30 हो रहा। या फिर इधर देखो कि ए में यहाँ 45 है, ये 60 हो रहा, तो ये देख लो कि इसमें 15 और मिलेगा तभी तो 60 होगा, तभी तो बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 में किसी में रख सकते हैं, रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, ए माइनस बी बराबर 30। ठीक है, ए माइनस बी बराबर 30। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये बेटा, 45। नहीं 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 नहीं, हाँ 30। तब क्या करेंगे हम, 45 जगह से लिखा, 30 को इधर लिखा और बी को उधर पहुंचा दिया। ठीक है, या क्या 15 बराबर बी, या बी बराबर 15, या आप चाहो तो किसका यूज कर सकते हो, समीकरण नंबर 2 का। वो ज्यादा इजी पड़ेगी आपको, दिमाग में वो ज्यादा रहती है। तो ए की जगह आपका 45 रखा और बी ऐसा का ऐसा और बराबर है आपके पास 60। तो बी का मान कितना आ गया, 60 माइनस 45, यानी कि बी बराबर आ गया 15। तो ये ज्यादा इजी है मेरे समीकरण नंबर 2 में मान रखना। ठीक है, देखा इसको गौर से। अब देखो एनसीईआरटी त्रैमासिक में उन्होंने दे के बता दिया कि वो प्रश्नों को हेर फेर करेंगे, संख्याओं को बदलेंगे। अब ये सवाल आपसे घुमा फिरा के कैसे पूछ सकते हैं, मैं देखो चेंज करके बताता हूँ। उत्तर ये क्या यार है, बाकी यहाँ आपको उठा के क्या कर देंगे वो, यहाँ पे कर देंगे वो साइन, क्या करेंगे, बाकी याद ना यहाँ चेंज करेंगे, √3/2। देखो अब ये कैसे करेंगे हम सवाल, सवाल बदला में नहीं, वो तो हो गया ना, अब इसमें बदला। अब ये तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं, तो यहाँ चेंज है बेटा, यहाँ क्या आपका चेंज है। कितना दे रखा आपको, कि साइन √3/2 साइन। अब आपको √3/2 को साइन में ही ढूंढना है। तो देखो ये आप √3/2 साइन में दूंगा तो ये किसका मान हो गया, साइन 60 डिग्री का। तो दोनों तरफ से साइन साइन ए प्लस बी बराबर 60। फिर सवाल वैसा का वैसा उत्तर ऐसे थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। आपको अच्छे से मेथड आनी चाहिए। सवाल कितने घुमा हो सकता है कि इसको कोस रहने दे और उसको भी वापस कोस कर दे। तो आपको अगर तालिका अच्छे से याद है, तालिका के मान अच्छे से याद है, तो आप कहीं भी डिफीट नहीं खाओगे, आप 100% विजय भोगोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से छुड़ाना, अच्छे से तैयारी करना और अपने जो लक्ष्य है उसको अच्छे से प्राप्त करना। थैंक यू, ओके बेटा।